नमस्कार आदाब, मेरा नाम है जोएब और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। क्या हुक्म है मेरे आका? अरे यार, हुक्म कोई नहीं है, 2 मिनट थमे रहो। आज की जो खबर है वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। ये साहब को तो आप पहचान ही गए होंगे। इनको जिन कहते हैं। अलादीन का एक चिराग था, उसको घिसो तो निकल कर आते थे। बचपन में आपने कई कार्टून्स और सीरियल्स देखे होंगे जिसमें अलादीन को चिराग मिलता है, वो घिसता है, जिन बाहर निकल आता है। लेकिन ये जो साहब हैं, इन्होंने करीब 2-3 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। अब कैसे ये हुआ, आपको पूरा मामला बताते हैं। मेरठ ज़िले में ठगी के नए मामले सामने आते रहते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि कभी किसी चीज़ को लेकर ठगी हुई तो कभी किसी चीज़ को लेकर। एक बार फिर से ठगी हुई है। इस बार ठगी का जो मामला है वो चौंकाने वाला है। ठगों ने अलादीन का चिराग दिखाया एक डॉक्टर दंपत्ति को और करोड़ों की ठगी कर ली। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब हैं तो पढ़े लिखे ही होंगे। डॉक्टर साहब लंदन से पढ़े हुए हैं, मतलब कोई छोटी मोटी जगह से भी नहीं। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे थे। लेकिन ठगों ने पढ़े लिखे डॉक्टर साहब को बेवकूफ़ बनाया और उन्हें अलादीन का चिराग ही नहीं, चिराग में से जिन भी निकाल कर दिखाया और ये भी बताया कि आपकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होंगी और उस चिराग को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना अलादीन, आपका जो जिन है अलादीन का, वो आपका नुकसान भी कर देगा। अब दंपति से जब ठगी हुई तो फिर ठगी की शिकायत पुलिस के पास जाकर करी। जब आंखें खुली, समझ में आया तो उन्होंने इसकी शिकायत कर दी जाके। अब ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ में आरोपियों से जो पूछताछ है वो चल रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है, ये मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। या समर गार्डन है एक जगह, वहाँ का मामला है, जहाँ 2 तांत्रिक हैं। उन्होंने अलादीन का चिराग दिखाकर डॉक्टर लईक अहमद के परिवार को से 2 करोड़ रुपए ठग लिए। लईक अहमद का कहना है कि फर्जी चिराग को जादुई चिराग बताकर ठगों ने उनसे धीरे धीरे 2 करोड़ रुपए ठग लिए। ठगों अपने को ठगा महसूस जब किया उन्होंने कि यार ये तो हमारे साथ में खेल हो गया, हमें जिन दिखा दिया और हमसे पैसा ठग लिया, तब फिर वो गए थाने में जाकर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत करी और एप्लीकेशन दी। पुलिस भी इसमें जुट गई कि भाई ये कौन है जो अलादीन का चिराग दिखा दे रहे हैं। हो सकता है इसलिए जुटी होगी कि ऐसा ना हो चिराग विराग देखें यार, जिन विन हम ही लोग को मिल जाए तो आसानी रहेगी, जाओ पकड़ के ले आओ मुजरिम को तो काम चल जाए। खैर, पकड़े गए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके साथ पुलिस ने जो फर्जी चिराग और विनय सामान के ठगों से जो है काफ़ी चीज़ें बरामद करी। पुलिस ने जो पूछताछ करी उसमें आरोपियों ने बताया कि भाई वो लोग कई ज़िलों में चिराग दिखाकर अब तक दर्जनों लोगों को ठग चुके हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ज़रा लईक अहमद साहब जो डॉक्टर साहब हैं, वही लंदन से पढ़ के आए हैं ये, और डॉक्टरी करी थी इन्होंने। उसके बाद में यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इनको किस तरह से ठगा गया, कैसे इनको चिराग में से जिन निकाल कर दिखाया गया, ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी आप सुनिए। ऐसा था, मेरे को वो आए मेरे पास कि जी ऐसे हमारी माँ की तबीयत ख़राब है और उनका इलाज आप करेंगे। तो उसकी बीवी आई और दोनों आए। उन दोनों ने आके कहा जी आप उनका इलाज करेंगे, आप आ जाओ। उनकी माँ नर्सिंग में दाखिल थी, वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ था KMC हॉस्पिटल में। KMC हॉस्पिटल से लाए थे तो वहाँ पर उनका कह रहे थे कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। उनका जो टाँके भी फट गए थे, पूरा पेट खुल गया था। तो मामला लंबा चौड़ा था, काफ़ी बड़ा था, जिसमें कि उन्होंने मेरे को चूज़ किया कि जी आप चलोगे। मेरे पास कैसे आए, क्यों आए, मुझे नहीं पता। क्या उनका प्लान था, क्या था, मुझे नहीं। मैं उनके घर जाने लगा, उनकी पट्टी छुट्टी करने लगा। डेली मैं उनके यहाँ जाता था और करीब ये उनके यहाँ 2 महीने में ठीक हुई वो। लेकिन जैसे जैसे मैं जाता था उनके यहाँ तो वो उनकी माँ ने ऐसा मेरे को कहा कि ऐसे हमारे बाबा आते हैं, मेरे आप पर हाथ फेर के जाते हैं। इस तरह का उन्होंने धीरे धीरे मेरे को बताना शुरू किया। मैंने को तो पता ही नहीं था। मैंने कहूँगा अब मैं तो अपना काम करके आ जाता था, जैसे जैसे वो बताते थे मैं अपना करके आता। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरे ऊपर इस तरह की बातें शुरू करी जिससे कि मेरा दिमाग उन्होंने डाइवर्ट हो। फिर उसके बाद जब 1-1.5 महीना हो गया इलाज करते करते बीच में कहने लगी जी ऐसा है कि आपको
तो बाबा ने आपसे मिलने के लिए कहा। मैंने कहा जी बाबा कौन से हैं जी? कहने जी ऐसे ये कलियर वाले बाबा हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी ठीक है मिलवा दो। जब मैं गया था पट्टी का, मैं उनका इलाज के लिए जैसे जाता था तो उनमें उनकी माँ, उनकी सास, उनकी बीवी, उनके साले अनीस अहमद और उनका भाई वो सब वहाँ मौजूद थे। वो बाबा को उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद सब लोगों ने उनसे हाथ करवाया। उनकी माँ ने, उनकी सास अनीस ने वो अपना हाथ फिरवाते रहे और उनसे बातें करते रहे। और मुझे तो पता नहीं था कुछ, मैं तो अपना देखता रहा क्या हो रहा। फिर 2-1 मीटिंग उन्होंने इस तरह से मेरे साथ की जिससे कि उन्होंने ये शो किया कि जी ऐसे ये बाबा आते हैं। डॉक्टर सवाल ये होता है उन्होंने किस तरीके से आपसे ठगी करी? क्या ठगी करी? क्या स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई ना, स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई। उसके बाद फिर उन्होंने बाबा जो आते थे वो शमशुद्दीन उनके बेटे थे। कह लेंगे जी ये शमशुद्दीन है, इनके बेटे हैं ये साबिर साहब के। अच्छा कहानी लंबी है, शॉर्ट करके बताऊँ। तो वो हुआ ये कि उन्होंने फिर मेरे से कहा कि जी हम आपको चिराग देंगे, हम आपके साथ इजारत करेंगे, चिराग देंगे। चिराग की कीमत जो है वो करीब आपको 1.5 करोड़ देनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल आप हमें 30-31 लाख दे देंगे। फिर ये चिराग हम बिकवाएंगे आपका, ये 1.5 करोड़ का बिकेगा। तो वो 1.5 करोड़ का चिराग वो कौन सा चिराग था? क्या नाम चिराग का था? उन्होंने कहा जी अलाउद्दीन का चिराग है, इसमें अलाउद्दीन। फिर वो अलाउद्दीन साहब को भी लिया है, वो ही खुद बन के आते थे अलाउद्दीन भी। मुझे क्या पता कौन आ रहा। फिर उसके बाद जब मैं जाता था तो वो कुछ मीठा सफ़ेदी मतलब जैसे बर्फ़ी शर्फी और पता नहीं क्या क्या सबको खिलाते थे, मेरे को भी खिलाते थे। तो इस तरह से उन्होंने मेरे साथ शुरू कर दिया ठगी का मामला, यानी कि 30 लाख रुपए मेरे से ले लिए। अच्छा 31 लाख रुपये। तो मेन मकसद ये था कि वो चिराग जो दिखाते थे उसी से वो ठगी हुई है। हाँ मेन उसी से नहीं। उसके बाद फिर वो चिराग के अंदर जो वो आते थे वो उस चिराग में रहते थे। कहते थे जी इस चिराग को तो छेड़ना नहीं है। जब उन्होंने चिराग का बात करी और देने की बात करी तो इसके अंदर वो रहते हैं इसे छेड़ोगे तो तुम्हारे पर बुरा हो जाएगा हिसाब किताब। और ठगी करने के लिए वही करते थे कि किसी तरह से भी मतलब जैसे मेरा बेटा बीमार हुआ तो बेटे के लिए कहने के जी हम तुम्हारे बेटे को तुम्हारे परिवार को वाले के साथ गलत हो रहा है, हम तुम्हारे बेटे को सही करने के लिए हम 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह से वो मेरे से ठगी करते थे। और उसमें ये कहते थे कि हम तुम्हारे बाबा कुछ नहीं लेते पैसे, ये बाबा के पैसे नहीं चाहिए, बस ये तो एक मुश्क होती है वो मंगानी पड़ेगी। 12 लाख की शीशी मंगा देते 5-5 कभी कोई, तो वो उसके 50 लाख कभी 40 लाख इस तरह से लेते थे। मतलब आपको टोटल कितने रुपए की ठगी हुई थी? मेरे को तो 250 करोड़ रुपये की थी। आपने से शिकायत पुलिस में की थी? नहीं उस टाइम शिकायत तो आप करिए ना, उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था। वो तो उन्होंने हमें मतलब दिमाग हमारा ऐसा कर रखा था कि जिससे कि डॉक्टर साहब कितने समय तक आपसे ये ठगी का 2 साल चला ये। 2 साल तक आपसे? 2 साल यानी कि 2018 में इनकी माँ का ऑपरेशन हुआ था, सितंबर में। उसके आपको बाद कभी लगा नहीं कि इन 2 सालों में कि आपसे इस तरीके से ये नहीं, इन्होंने इस तरह से बंदिश कर रखी थी कि या तो मेरा दिमाग ऐसा बांध रखा था या दिमाग को टॉर्चर इस तरह से कि भाई ये ऐसा होना है तो मैं ये पैसे ये उनकी तरफ से है। जो साबिर साहब हैं ये उनका है कहना, उनका कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर पैसा आया वो ऐसा हो जाएगा। फिर मेरे से कहने तुम्हारे पर बहुत ज़बरदस्त मतलब डराया धमका है, टॉर्चर किया इस तरह से, जिससे भी मैं डर के अपना करता था। बच्चे के लिए कहते थे कि जी हम इनको ऐसा कर देंगे। बीमार हुआ एक बार मेरा बच्चा, उसको कहने लगे जी हमने बीमार किया, हम इसे जो है अब ठीक नहीं होने देंगे जब तक आप इसके लिए शीशे नहीं डालोगे, ये पड़ जाएगा। तो इस तरह से करी मैं तो अब पता लगा बाद में जब जो है एक गौरव नाम का लड़का और आता था मेरे पास जो इनके साथ ही आता था, वो इनके साथ था। उसके बाद जो है वो भी आता था मेरे से मिलाने के लिए, पैसे वैसे भी ले आते थे, कभी 3000 कभी 5000। लेकिन ये था कि वो भी था इनके साथ ही, लेकिन आता था इनके साथ ही। बाकी मेन आदमी तो यही मेन अनीस। और कुछ पता चला कितना बड़ा गैंग है ये जब माँ शामिल है, सास शामिल है, साला है तो हाँ जो इनका बहनोई है अनीस अहमद, उसने तो चिराग बनाया। मुझे तो ऐसा लग रहा वो साथ साथ रहता था। वो चिराग को इधर उधर रखने में लाने में, वो शीशी को मंगा के पैसे मेरे से लेते थे। अब शीशी वो डुप्लीकेट होती थी, हमें तो पता नहीं, ये तो मुश्क कहते थे ना, उसमें खुशबू होती थी। उन शीशियों को ये डालने जाते थे खतौली की नहर में दोनों, कभी हमें ले गए कभी खुद डालिए। फ़ोटो खींच लाते थे, हमने डाल दी, डालते हुए फ़ोटो खींच लाई दिखा दी। हमें लगता था भाई ठीक चल रहा काम।
हमें ये नहीं पता था कि ठगी पैसों की करके ये पैसा खुद दे रहे हैं, और ये जो डुप्लीकेट शीशी ला के और ये वहाँ 150 रुपये की 200-400 रुपये की खुशबू वाली शीशी लेके डाल रहे हैं। ये तो बाद में पता लगा, जब ये हमें महसूस हुआ तब हमने फिर पुलिस में दरख्वास्त दी। एसएसपी के गए, एसएसपी की दरख्वास्त दी। एसएसपी ने पहले दिल्ली के थाने को दिया, दिल्ली के थाने वाले ने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन ब्रह्मपुरी वाले थानों ने कोशिश करके उसे पकड़ा। दोबारा बात जब हम गए तो ब्रह्मपुरी थाने पकड़ा। तो ललित अहमद साहब ने बताया कि कैसे वो उनके झांसे में आए, पहले इलाज करने जाते थे, फिर बेटा बीमार हुआ तो पारिवारिक मोह में पड़ के जो है पहले उनको बाबा को दिखाया, फिर अलादीन का चिराग दिखाया और उनको ठगा। जब उन्हें महसूस हुआ तो वो पुलिस के पास पहुँचे। इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी करी है और गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने जो ठग हैं उनसे पूछताछ करी। क्या कुछ निकल कर आया है इस पूरे में मामले में, ये अमित कुमार राय पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। ज़रा उनकी बात को भी सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। कल ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 2 तांत्रिक पकड़े गए, एक रामुद्दीन और अनीस। ये दोनों लोगों से जादू टोना और तंत्र के नाम पर पैसे की वसूली करते थे। एक डॉक्टर के यहाँ इन्होंने एक चिराग दिया था और ये कहा था कि इसके आपके यहाँ सुख समृद्धि और पैसे आएंगे। इस मामले में उनसे पैसा लिया इन लोगों ने, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं, कई घरों में जाके इन्होंने तंत्र विद्या के नाम पर पैसे की वसूली की। तो ये कितना बड़ा गैंग है, इसमें कुछ पता चला सर? इसमें 3 लोग प्रथम दृष्टया मिले हैं, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है। एक महिला है जिसकी तलाश जारी है। इनसे पूछताछ के दौरान 2-3 अन्य लोगों का भी नाम पता चला है, जिस पे काम चल रहा है। जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर कितने की ठगी की गई है और कब से ठगी कर रहे हैं? लाखों रुपए की ठगी है। बरामदगी कल 20,000 उन लोगों से हुआ। एक चिराग और एक चिमटा और कुछ तंत्र मंत्र की वस्तुएं भी कल बरामद हुई। तो ये था मामला ठगी का, जो कि अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन ने किया था। खबर थोड़ा हट के थी इसलिए हम आपके पास लेकर आए। ये खबर हमारी आपको कैसी लगी है इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही हो, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको जो चीज़ों देखने में, हमारे चैनल पे जो चीज़ें देखने में मज़ा आ रही हैं वो आपके दोस्त भी उसका आनंद उठा सकें। इसके साथ ही सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम समय समय पर जो लाइव आ रहे हैं वो लाइव अपडेट्स आपको मिल सकें। हमारे चैनल से कई चीज़ें शुरू करी हैं हमने जो कि लाइव आ रही हैं। इस समय चुनाव को लेकर, जो बिहार चुनाव में जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम लाइव आप तक लेकर आ रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है पंचायत नाम से, जिसमें हम डिबेट कर रहे हैं, जिसमें कई पार्टी के प्रवक्ता भी बैठते हैं और मनीष मिश्रा जी और मनीष पांडे जी हमारे यहाँ से उस डिबेट को यहाँ से एंकर करते हैं। तो वो डिबेट देखना चाहें तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिना चिल्पुकार की, बिना फालतू के बातों की, अहम मुद्दों पे बातचीत की अगर डिबेट देखना हो तो ब्रेकिंग टुडे को ज़रूर देखें। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।